किसान भाइयों, मुझे एक सवाल पड़ता है कि आप ड्रेंचिंग का डोज उल्टा क्यों लेते हो। 1 लीटर पानी के लिए कितना ड्रेंचिंग के लिए दवाई इस्तेमाल करना है, 200 लीटर पानी के लिए कितना दवाई डालना है जिससे मैं ड्रेंचिंग आसानी से कर पाऊं। अगर ऐसे सवाल आपके मन के अंदर आते हैं तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपका है। और कैसे आप ड्रेंचिंग का डोज उल्टा लेते हो इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। और आज की यह वीडियो जो बनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है, तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखो दोस्तों, जैसे स्प्रेइंग के लिए होता है ना, आप देखो स्प्रेइंग और ड्रेंचिंग अलग अलग विषय है। पहला तो हम स्प्रेइंग के बारे में बात करते हो, फिर ड्रेंचिंग के बारे में आपको आसानी से समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो पहला स्प्रेइंग के बारे में ऐसा बात करते हैं, कंपनियों वालों का डोज कैसा होता है और हमारा डोज कैसा होता है। हम जो डोज आपको बताते हैं स्प्रेइंग के लिए, छिड़काव करने के लिए जो हम डोज बताते हैं वो 200 लीटर पानी के हिसाब से बताते हैं। और कंपनियां कैसे बताते हैं, कंपनियां के एम्प्लॉय बताते हैं आपको कि भाई 200 लीटर पानी के लिए इतना इतना ले लेना, वो हो जाएगा आपका काम। तो ये डोज हमेशा बढ़ते रहते हैं, परसेंटेज तो वही होता है लेकिन डोज तो बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि प्रोक्लेम 50 ग्राम इस्तेमाल कर रहे थे, अभी 100 ग्राम डालने लगे। तो कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा निकल गए होंगे। इमिडाक्लोप्रिड 100 ml इस्तेमाल करते थे, अभी 200 ml इस्तेमाल करने लगे। तो भाई 17.8% ही है, लेकिन वो बढ़ा क्यों? तो हेक्साकोनाजोल 5%, तो वैसा ही चीज हो गया है। तो ये डोज बढ़ा रहे, हम बढ़ा रहे। कंपनियां जो डोज बताती है वो हेक्टर के हिसाब से या फिर एकड़ के हिसाब से बताती है। तो हेक्टर के हिसाब से हम जो भी एक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डबल ओ हो गया, हेक्टर के हिसाब से जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं तो उनका क्या कर लेते हैं, हम कन्वर्जन कर लेते हैं 200 लीटर पानी में। अभी ठीक है, स्प्रेइंग में जितने भी पेस्टिसाइड आते हैं उन सभी का यही इस तरीके से हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल होता है कि भाई 200 लीटर पानी के लिए मेरे खेत के अंदर कैसे लगेगा। हम आपको जो 200 लीटर पानी का डोज बताते हैं वो आइडियली जनरली होता है, जनरल समझ रहे हो कि मैच हो जाएगा, कम ज्यादा भी हो गया, 19-20 भी हो गया तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता है कि ड्रेंचिंग का डोज उल्टा क्यों लेते हो। तो ड्रेंचिंग के अंदर क्या होता है, आप लोग जो भी होता है ना, दुकानदार आपको बोल देता है कि भाई 200 लीटर पानी के लिए ये 1 किलो डाल दो, और एक पौधे के लिए ये 10-10 ml, 20-20 ml, 50-50 ml ये डाल देना, तो आपका काम हो जाएगा। तो ड्रेंचिंग का डोज इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप मुझे भी पता पूछते रहते हो कि भाई आप जो बोल रहे हो कि भाई ड्रेंचिंग के लिए फ्यूलिक एसिड का इस्तेमाल करो, ह्यूमिक एसिड, इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करो। तो मैं बताता हूँ कि भाई 1 एकड़ के लिए हमारा 1 किलो ह्यूमिक एसिड जाना चाहिए। तो 1 एकड़ के लिए 1 किलो डालना कैसे, ये आपके मन में सवाल आता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी दवाइयाँ है जो छिड़काव के लिए आप इस्तेमाल करते हो ना, तो आपका ये समझ लो 1 एकड़ का खेत है। तो इस 1 एकड़ के खेत में आपकी जो 200 लीटर सॉरी, आपके जो कंपनी ने बताया कि भाई हेक्टर के हिसाब से हम एकड़ के हिसाब से निकाल लेंगे, एकड़ के हिसाब से जो दवाई छिड़काव करनी चाहिए वो दवाई छिड़काव करने के लिए आपको अगर 1 एकड़ खेत के लिए 200 लीटर पानी लगता है तो उसके हिसाब से वो दवाई पूरी की पूरी डाल देनी चाहिए। किसी को 300 लगता है, किसी को 400 लगता है, तो उस हिसाब से वेरिएशन आने चाहिए। लेकिन यह हर एक स्प्रे में कैलकुलेट करना, इतने सारे कॉम्बिनेशन हम डालते हैं तो इतना सारा समय नहीं होता है, इसलिए हमने बनाया हुआ जुगाड़ है। लेकिन यार ड्रेंचिंग कभी कभार करते, 1 महीने में एक बार करते, तो इसके लिए ये वाला जुगाड़ गलत ठहरता है। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताना कि ये जुगाड़ अच्छा है या बुरा है। अगर आप इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो 2000 लाइक एम का टारगेट है, तो भाई 2000 लाइक आप कंप्लीट कर दो, मैं स्प्रेइंग की डोज के ऊपर भी आपको डिटेल में बता दूंगा। तो अभी ड्रेंचिंग के बारे में बात कर रहे, तो ड्रेंचिंग में भी मैं बोलता हूँ कि 1 किलो आपके 1 एकड़ में जाना चाहिए। तो बाद में आप देख लेना आपका कैसा है क्या है। तो ये क्यों बोलता हूं, क्योंकि अभी देखो एक पौधे को अगर 10 ml डालेंगे, मिर्च का प्लांटेशन आपने किया है, तो मिर्च में एक पौधे को 10 ml के हिसाब से बहुत ज्यादा 4000-5000 पौधे होते हैं 1 एकड़ में मिर्च के। तो 5000 के हिसाब से आपका बहुत ज्यादा डोज नहीं जाएगा, मिर्च को तो मैच हो जाएगा। लेकिन वही डोज अगर मैं बोलूं कि यार अंगूर को, अनार को अगर डालना है, तो 1 एकड़ में 1000 या फिर 500-700-800 के करीब ही आपके पौधे होते। तो 1000 पौधों में 50-50 ml डालेंगे तो वो मैच होगा नहीं। तो फसल के हिसाब से नहीं, तो आपके पौधों की संख्या के हिसाब से ये कैलकुलेशन सब चेंज हो जाता है।
तो आपको जो भी एक आपको पहली बार आपको क्या करना है, ड्रेंचिंग करने से पहले 1 एकड़ में आपके पौधों की संख्या निकाल लेनी है। अभी मैं तरीका बता रहा हूँ, आपका ज्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए। तो पहला तो तरीका क्या है कि आपको पहले 1 एकड़ में कितने पौधे वो निकाल लेने हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वो निकालते कैसे, अभी एक सूत्र है, 1 एकड़ के अंदर इतना स्क्वायर फीट होता है, ठीक है, 43,560 स्क्वायर फीट होता है। तो उसको क्या करेंगे, अगर आपकी बगीचा 9 बाय 5 पे, तो यहाँ पे 9 बाय 5 से इसका जो आंसर आएगा ना, वो आपकी पौधों की संख्या होगी। जैसे कि जो भी आएगा, 1000 वगैरह जो आएगा, या फिर यहाँ पे आपने मिर्च लगाया है, तो दो मिर्च का अंतर कितना हो गया, 2 मिर्च का अंतर हो गया आपका, दो बेड के बीच में आप समझ लो कि 5 फीट का ही अंतर है, और 2 मिर्च के अंदर आपका 1 फीट का अंतर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो जो पौधों की संख्या होंगी, उदाहरण के तौर पर चलो यही लेते, 5000 पौधे हमारे, ठीक है। तो 5000 पौधों के लिए अभी हमें क्या डालना है, 1 किलो ह्यूमिक एसिड डालना। क्यों डालना है, क्योंकि 1 एकड़ के हिसाब से मैंने डोज बताया, और 1 एकड़ के हिसाब से हमारा जो पौधों की संख्या निकलती है वो 5000। तो 5000 पौधों के लिए 1 किलो हमें फुलिक एसिड, अमीनो एसिड, इमिडाक्लोप्रिड हो गया, या फिर आपका हेक्साकोनाजोल हो गया, वो उसका ड्रेंचिंग करना ही, ये तो फिक्स है आपका, ठीक है। अभी वो करना कैसे ये समझ लो। तो अभी आपको ये तय करना है कि आप एक पौधे को कितना पानी डालने वाले हो। कुछ लोग आधा लीटर डालते हैं, कोई 250 ml डालते हैं, कोई 1 लीटर डालता है। तो हम यहाँ पे लेंगे, चलो 1 लीटर डालता है, ठीक है, 1 लीटर उदाहरण के लिए। तो 5000 पौधों को पानी डालने के लिए, ड्रिंचिंग डालने के लिए कितना पानी लगेगा, तो आपको 5000 लीटर पानी लगेगा। ये उदाहरण बता रहा हूँ, आप आधा भी कर सकते हो, 250 ml भी कर सकते हो, इसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो रिपीट करके अच्छे से ध्यान से भी देख सकते हो। तो 5000 इंटू आपका एक हो गया, तो मतलब कितना, 5000 लीटर हो गया। तो 5000 लीटर पानी के अंदर सीधा आपका 1 किलो ह्यूमिक एसिड, 1 लीटर इमिडाक्लोप्रिड, आपका 1 लीटर कोई भी हो गया, आपका हेक्साकोनाजोल, क्वांटाप हो गया, जो भी फंजीसाइड वगैरह है, तो उस एकड़ के हिसाब से आपको ड्रेंचिंग करना है। थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको रिवीजन हो जाए और आपके दिमाग में पक्का। तो सबसे पहले स्प्रेइंग का अभी दिमाग में से निकाल दो, अभी हम बात करेंगे ड्रेंचिंग का। तो ड्रेंचिंग करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि हमारे पौधों की संख्या कम ज्यादा होती है फसल के जो भी एक डिस्टेंस के अनुसार, जो भी हम माप लेते हैं ना कि पौधे से पौधे की दूरी अगर कम ज्यादा हो गई, तो आपके पौधों की संख्या कम ज्यादा होती है। जैसे कि टमाटर में कम, मिर्च में ज्यादा पौधे आ जाते हैं, और बागवानी वाली फसलों में तो उससे भी कम आ जाते हैं। तो ड्रेंचिंग किसी भी फसल की हो, आपके पास भी 2-2 4-4 फसलें रहती है, तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। तो ये कैलकुलेशन हमारा सिंपल वाला है, हम 1 एकड़ के हिसाब से डोज बताते हैं। तो आपको सबसे पहले 1 एकड़ में पौधे कितनी ये निकालना है, ठीक है। अभी 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है, इतना होता है, 43,560 स्क्वायर फीट होता है। तो ये जो 1 एकड़ में स्क्वायर फीट होता है, उसको डिवाइड कर लो 5। अभी देखो उदाहरण के तौर पर 9 बाय 5 है, तो 9 बाय 5 का जो भी आंसर आएगा, हजार आएगा लगभग समथिंग। तो 1000 पौधे आपके खेत के अंदर, तो 1000 पौधों में 1 लीटर, यानी कि कितना लीटर पानी लगेगा, 1000 लीटर पानी लगेगा। तो मेरा 1000 लीटर पानी इस 1 एकड़ में जाने वाला है, एक पौधे को, 1000 पौधों में 1 लीटर के हिसाब से 1000 लीटर पानी जाने वाला है। तो 1000 लीटर पानी के अंदर आपको क्या करना है, 1 एकड़ का डोज डाल देना है। ह्यूमिक एसिड 1 एकड़ का 1 किलो डाल देना है। इमिडाक्लोप्रिड आपको 1 एकड़ का 1 लीटर डाल डाल देना है। क्वांटाप आपको 1 लीटर 1 एकड़ का डाल देना है। तो इस तरीके से आपका डोज बनता है। तो उल्टा डोज मत डालो। उल्टा डोज का मतलब यही था कि आपको दुकानदार बोलता है कि 200 लीटर पानी के लिए ये दवाई इतनी इतनी डाल दो, और 250 ml के हिसाब से,
वो अंदाजे से बताता है और उसका अंदाजा ठीक भी होता है। अभी मिर्च के हिसाब से उसको कस्टमर आया तो उसने कैलकुलेशन पहले से किया हुआ होता है, लेकिन किसी का भाई डिस्टेंस कम ज्यादा होता है, उसका क्या। तो अगर आप फार्मिंग करना चाहते हो तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे पैसा नहीं काम करेगा, इसके आगे ये दिमाग काम करने वाला है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपके खेत में बड़ा इम्पैक्ट करती है। अगर डोज ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा फायदा ही होगा, लेकिन डोज गलती से कम हो गया तो आपको आपकी दवाइयों का रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो मैं तो कहता हूँ भाई जितना परफेक्ट चल सकते हो उतना परफेक्ट चलने की कोशिश करो। और इससे भी बढ़िया वाला नॉलेज वाला वीडियो अगर आप चाहते हो चैनल के ऊपर, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।